रेड लाइट इलाका इस बाज़ारा रिहायशी इहाते को कहते हैं जहाँ तवाइफें जिस्म फ़रोशी करती हैं। ये इस्तिलाह पहली दफ़ा ईसाइयत में ख़वातीन के हुकूक़ की अलंबरदार तंजीम विमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन ने सन 1882 में इस्तेमाल की और अब दुनिया भर के शहरों में वो इलाके जहाँ ये धंधा होता है उन्हें रेड लाइट इलाका एरिया कहा जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एम्स्टर्डम में है, जहाँ दुनिया भर से हर रंग, नस्ल, ज़बान और इलाके की लड़की लाकर इस बाज़ार में सजाई गई है ताकि हर तरह के गाहक की तस्कीन का सामान हो सके। जिस्म फ़रोशी के इस बाज़ार में मई 2014 को एक जिस्म फ़रोशी के अड्डे के बाहर ये बोर्ड आवेज़ा था, हलाल तवाइफें, हलाल हुकर्स दस्तयाब हैं। इस बार अड्डे का नाम हॉट क्रिसेंट यानी गर्म हिलाल रखा गया था। बार के पम्फलेट में इन तवाइफों की खुसूसियात में लिखा गया था कि ये तवाइफें शराब समेत कोई नशा नहीं करती, सुअर समेत कोई हराम नहीं खाती, 5 वक्त नमाज पढ़ती और रोज़े रखती हैं और जिनसी फेल में भी ममनुआ हरकत नहीं करती। पम्फलेट में लिखा था कि हमने इस सिलसिला में 3 उलमा की राय भी ली है, जिनके मुताबिक अगर आप एक आर्जी निकाह के बंधन में बंधना चाहें तो इसका भी बंदोबस्त किया गया है। अगर आप इस सहूलत से फ़ायदा नहीं लेना चाहते तो फिर अब खातून से मुआवजा के इवज़ चंद लम्हों के लिए बीवी बनने का अज़ खुद मुआहदा भी कर सकते हैं। यही वो तसव्वुर है जिसकी कूक से हर नाजायज़ चीज़ को इस्लामी करने का रास्ता निकाला जाता है। एक इस्लामी सकाफ़ती मरकज़ जिसमें रक़्स व सरवर सब कुछ होता है, और इस्लामी मिरक्ज़ नशात जिसमें बग़ैर अल्कोहल के मशरूबात के नाम पर सब कुछ बेचा जाता है। इस हराम को हलाल बनाने की शानदार और काबिल कबूल सूरत इस्लामी जमहूरियत है। वो मग़रिबी जमहूरियत जिसकी बुनियाद ही अवाम की हकमियत पर है, इसे अल्लाह की हकमियत का मुतबादिल बना दिया जाए। इस्लामी जमहूरियत का तसव्वुर दरअसल आलमी मालियाती सूदी निज़ाम के सरमाए से कायम आलमी जमहूरी निज़ाम की हराम बोतल पर इस्लाम का लेबल लगाना है। जमहूरियत को इस्लामी बनाकर खिलाफत उस्मानिया की तकसीम के बाद वजूद में आने वाली कौमी रियासतों और नौआबादियाती ताकतों से आज़ाद होने वाली मुसलमान रियासतों के लिए ज़बरदस्ती सकुआ राइज अलवक्त बना दिया गया। खिलाफत उस्मानिया तक मुसलमानों का अपना एक मालियाती निज़ाम था। माशी माहिरीन के नज़दीक कुस्तुनतुनिया का बाज़ार तारीख़ का वो आखिरी बाज़ार था जो मुकम्मल तौर पर सूद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जुए और दलालों की मुनाफा खोरी से पाक था। मजलूआ अहकाम अदलिया वो दस्तावेज़ है जिसमें ऐसे तमाम कवानीन मौजूद थे जो किसी भी मईशत को मुकम्मल इस्लामी बनाते थे, और ये मजलू कवानीन सन 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर नगी इलाकों में नाफिज रहा। खिलाफत की इस मरकज़ियत के टूटने के बाद जो 57 इस्लामी ममालिक वजूद में आए उनमें 2 तरह के हुक्मरान तख्त नशीन हुए, एक सेकुलर डिक्टेटर बादशाह और दूसरे सेकुलर नुमा जमहूर। दुनिया जैसे ही आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के शिकंजे में आई तो इन 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों ने भी ब्रेटन वुड के इस बैंकारी निज़ाम को मनवान तस्लीम कर लिया। लेकिन अवाम के यहाँ आलम वही था कि वो पढ़ा लिखा मुसलमान शहरी जो ये जानता था कि ये खालिस सूद है, इसको इस मगरबी सूदी निज़ाम के बैंकों से कराहत आती थी। आम शहरी इस निज़ाम के अंदर डूबा हुआ तो था, मगर वो इस निज़ाम से निकलना भी चाहता था। इस मुसलमान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए इस्लामी बैंकारी का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया गया। इस्लामी बैंकारी की सनत जो इस वक्त 1000 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर चुकी है, इसका आगाज़ 50 और 60 की दहाई में मलाइशिया, मिस्र और पाकिस्तान में नफ़ा और नुकसान यानी PLS के खातों से हुआ। लेकिन जैसे ही 70 की दहाई में अरब ममालिक में तेल निकल आया और हुकूमतों के साथ साथ अवाम के पास भी बेशुमार वाफिर सरमाया आने लगा तो सन 1975 में पहला दुबई इस्लामी बैंक खोला गया, और साथ ही आलमी बैंक की नकल करते हुए अक्टूबर 1975 में जदा में इस्लामी तरक्याती बैंक का भी आगाज़ कर दिया गया। इस इस्लामी मालियाती बैंक के पास इस वक्त 60 अरब डॉलर से ज़ायद सरमाया मौजूद है। 1985 में मुसलमान ममालिक में काम करने वाले 50 बड़े रिवायती बैंकों ने इस्लामी बैंकारी के खातों का आगाज़ कर दिया, और 1990 तक आते आते तकरीबन तमाम रिवायती बैंकों ने अपने यहाँ इस्लामी बैंकारी की खिड़कियाँ खोल दे। अब इस निज़ाम को आलमी सतह पर मरबूत करना मकसूद था। इसके लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका के सबसे बड़े अड्डे बहरीन में 26 फरवरी 1990 को एक इदारा कायम किया गया जिसका नाम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रखा गया। इस इदारे के वजूद में आने के 10 साल के अंदर अंदर यानी 2000 तक आते आते तकरीबन 200 के करीब इस्लामी मालियाती इदारे वजूद में आए जिनका बुनियादी सरमाया
कैपिटल $8 अरब, खातेदारों की रकम $100 अरब और असासे $160 अरब से भी ज़्यादा हो गए। फेडरल शरीयत कोर्ट ने पाकिस्तान की इस्लामी बैंकारी को इसी इदारे की सिफारिशात पर तकरीबन जायज़ करार दिया है। सितंबर 2004 वो महीना था कि जब लंदन के इस शहर में, जहां से जदीद सूदी बैंकारी का आगाज़ 1994 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर से हुआ था, वहां इस्लामी बैंक ऑफ ब्रिटेन, इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन खोला गया। अब मरहला ये था कि सूदी निज़ाम से मुल्हका स्टॉक एक्सचेंज को भी मुसलमान बनाया जाए। इस मकसद के लिए नवंबर 2006 को दुबई स्टॉक एक्सचेंज और दुबई फिनेंशियल मार्केट ने अपने आप को पहले इस्लामी बाजार हिस्स बेओर्स में तब्दील कर दिया। ठीक 2 साल बाद एक ऐसा मालियाती बहरान आया जिसने पूरी दुनिया में कायम सूदी मालियाती निज़ाम मुकम्मल तबाही के करीब पहुंचा दिया। ये 2008 का बदकिस्मत साल था जब दुनिया के शहरों में रिवायती बैंकों की खिड़कियां भी बंद होने लगीं। ऐसे में इस्लामी बैंकारी ने इस सूदी निज़ाम की डूबती कुश्ती को सहारा दिया। जनवरी 2009 में सिंगापुर जैसे लामज़हब मलिक ने पहले इस्लामी बॉन्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसी साल फरवरी में इंडोनेशिया ने शरी बॉन्ड्स असकूक का इजरा किया और यूं सादा लॉ मुसलमानों के सरमाए को सूदी निज़ाम की गिरती हुई इमारत को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस चालबाजी का नतीजा ये निकला कि दुनिया में 2009 से 2013 तक इस्लामी बैंकों में सरमायाकारी $778 अरब तक जा पहुंची और 4 मुसलमान ममालिक मलाइशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ने इस FN में दाल रजीम कमाल हासिल कर लिया। जारी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update.